शांति। आपको सबको नमस्ते। एंड आज का वरदान, आज 20वां वरदान, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। परमपिता परमात्मा हमसे बहुत अच्छी अच्छी धारणाओं के बारे में याद दिलाते हैं और त्याग से ही भाग्य बनता है। जीवन में भी एक स्टूडेंट भी अपना टीवी को त्याग करके, अपनी नींद को त्याग करके अपना भाग्य बनाता है। तो उसी तरीके से परमात्मा के इस मार्ग में भी हम त्याग के द्वारा ही भाग्य बना सकते हैं। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कैसे हो सकता है ये। तो आज बाबा कहते हैं वरदान में, अपनी श्रेष्ठ धारणाओं प्रति त्याग में भाग्य का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भवा। अपनी श्रेष्ठ धारणाओं के प्रति जो गुड क्वालिटीज हैं, गुड वैल्यूज हैं, उनको धारणाओं के प्रति कुछ त्याग करना पड़ता है ना। कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ बुरा त्यागना पड़ता है। भाग्य का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भवा। सच्चा त्यागी और झूठा त्यागी, एक होता है ढोंग करने वाला त्यागी, बाहर से दिखाने वाला, और एक होता है सच्चा त्यागी। तो बाबा कहते हैं आज, ब्राह्मणों की श्रेष्ठ धारणा है संपूर्ण पवित्रता। एक ब्राह्मण आत्मा है ना, जनेऊ पहनते हैं ना ब्राह्मण, तो वो धारणा कि उसमें बंधे हुए हैं। जैसे सिख धर्म में कड़ा पहनते हैं, कड़ा पहनना का मतलब कि बंधा हुआ है हाथ, हाथ से कुछ बुरे कर्म ना हो, है ना। तो ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार, ये सारे कर्म ना हो, तो उससे कड़े से बांधे हुए हैं। उसी तरीके से एक ब्राह्मण एक जनेऊ पहन करके बंधा होता है अपने धर्म को फॉलो करने के लिए। तो ब्राह्मण कौन हुआ? जो कि ब्रह्मा, ब्रह्मा मीन्स एडम, एडम मीन्स जो गॉड फादर की पहली क्रिएशन थी, इतनी प्योर क्रिएशन, उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना, अपना लाइफ स्टाइल ब्रह्मा एडम के अनुसार व्यतीत करना, बिल्कुल प्योरिटी में, पीस में, हैप्पीनेस में, ब्लिस में, पावर में। तो ये सारी चीजों की धारणा है। तो ब्राह्मणों की श्रेष्ठ धारणा है संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता मतलब, आज दुनिया में हम देखते हैं कि प्योरिटी मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य और सेलिबेसी मानी जाती है। लेकिन परमपिता परमात्मा कहते हैं, आप एक सेलिब्रेट होकर के भी किसी के बारे में इम्प्योर सोच सकते हो। आप एक सेलिब्रेट होकर के भी आप किसी धर्म के प्रति, किसी भी और व्यक्ति के प्रति आप बुरा सोच सकते हो। आप नुकसान कारक संकल्प कर सकते हो, जिससे कि आपको किसी से घृणा भी आ सकती है, नफरत भी आ सकती है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि आप पवित्र बन गए। सो ब्रह्मचर्य के साथ साथ अगर हमारे जीवन में पवित्रता हो, सोच में पवित्रता हो, तो वो कब आएगी? जब हम अपने आप को एक आत्मा समझेंगे कि मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट, डिवाइन लाइट हूँ, और हम सब पॉइंट ऑफ लाइट, सुप्रीम गॉड फादर, परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा के बच्चे होने के नाते जितनी भी करोड़ों करोड़ों आत्माएं हैं इस धरती पर, सब मेरे भाई बहन हो गए आत्मा के नाते, क्योंकि हम एक पिता के बच्चे हैं। इसलिए तो कहते हैं ना मंदिर में जाकर के, हम तुम्हें माता स पिता तमेव। तो एक हस्बैंड भी कह रहा होता है और एक वाइफ भी कह रही है, तुम्हें माता स पिता तमेव। तो आपस में क्या हो गए? वो शरीर के नाते से तो लड़का लड़की हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, पति पत्नी हो गए। लेकिन परमात्मा के घर में जाते ही हम आपस में आत्मा आत्मा, आत्मा आत्मा, भाई भाई हो गए। जैसे कहते हैं ना, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदुस्तानी हो या चीनी हो, चाइना के, सब भाई भाई हो। लेकिन हम क्या मानते हैं सच्ची में अपने आप को भाई भाई? तो परमात्मा कहते हैं, अगर हम अपने आप को सोल कॉन्शियस हो जाएं, आत्मा अभिमान में आ जाएं, तभी जाकर के आपस में एक दूसरे को एक परमात्मा की क्रिएशन, रचना समझ करके भाई भाई मान सकते हैं। तो उसे कहते हैं प्योरिटी, सबके प्रति समदृष्टि। तो इसी धारणा के लिए गायन है, प्राण जाए पर धर्म न जाए। आपने देखा होगा कि दुनिया में इतनी लड़ाइयां हुई हैं धर्म के नाम पर, कि मेरे प्राण चले जाने, लेकिन मैं अपने धर्म को प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन सच्चा धर्म कौन सा है? जो कि आत्मा के अंदर होता है, जो कि धारणा करी होती है, वो है सच्चा धर्म। तो इसी प्रकार से किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपनी इस धारणा के प्रति कुछ भी त्याग करना पड़े, है ना, प्योरिटी को धारण करने के लिए। चाहे कोई आपके पास में आकर के किसी के बारे में बुरा सुनाए, लेकिन आपको क्या करना है? त्याग करना है। अगर हो सकता है आपका वो जो फ्रेंड है, आपका जो संबंधी है, वो आपसे बात करना छोड़ दे, क्योंकि आप उसके साथ में औरों की गलानी, औरों की बेइज्जती करने में भाग्यधारी नहीं बनते हैं आपसे, है ना। आप परिवर्तन हो चुके हैं, आप चेंज हो चुके हैं कि अरे, मैं अगर किसी और के बारे में चुगली नहीं करूंगा तो ये मेरा दोस्त नहीं बनेगा, क्योंकि हमें यही चीज़ों में पहले मजा आता था। लेकिन अब परमात्मा ने हमें ब्रह्मा कुमारी में सिखाया है कि हमें औरों की चुगली करना, औरों के बारे में बुरा सोचना, बुरा बोलना, उसने ये बोला, उसने वो किया, कानाफूसी करना, इधर की बात उधर करना, वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो अगर आपने अपने आप को परिवर्तन किया, उस कारण से आपके जो फ्रेंड सर्कल है, आपके जो दोस्त हैं, वो अगर चेंज हो गए,
वो अगर आपको पसंद करना छोड़ दें तो वो भी एक त्याग है, क्योंकि प्योरिटी इन द माइंड से पीस आएगा, आपको फायदा है। तो इस त्याग से आपका भाग्य। तो अब परमात्मा कहते हैं किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपनी इस धारणा के प्रति कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े। अब प्योरिटी, ब्रह्मचार्य में बैठना, सेलिबेसी में बैठना, तो घर परिवार वाले बोलते हैं कि फिर शादी ही क्यों करी आपने। लेकिन परमात्मा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का पवित्र रिश्ता तभी बनता है जब लक्ष्मी नारायण पवित्रता में रहते हैं, है ना। तभी तो कमल फूल के ऊपर देवी देवताओं को दिखाते हैं, प्योरिटी। तो कमल क्या है, एक निशानी है। लोटस फ्लावर क्या है, प्योरिटी की निशानी है। तो आपस में अगर जो रह पाते हैं गृहस्थ आश्रम में, आश्रम में तो काम वासना, अपवित्र संकल्प, अपवित्र कर्म हो ही न सकते हैं। तो गृहस्थ को आश्रम बनाना मतलब पवित्र घर बनाना। फिर बोलते हैं बच्चे कैसे होंगे, है ना। अरे सन्यासियों ने जब सन्यास धर्म स्थापन किया था, तो सन्यासियों ने जब सन्यास लिया था तो लाखों करोड़ों सन्यासी हैं, तो पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है। उसमें से 10 करोड़ और भी जुड़ जाएंगे जो कि ब्रह्मचार्य में रहेंगे, तो कौन सी पॉपुलेशन रुक जाने वाली है ना। तब बात यह है कि सच्चा त्याग और सच्चा भाग्य। तो भाग्य तो परमात्मा बनाने आते हैं, अब चॉइस आपके हाथ में है। तो परमात्मा कहते हैं साहस रखना पड़े, है ना, सामना करना पड़े इन चीजों का। सामना करना मतलब झगड़ा नहीं, सामना करना पड़े मतलब कि उनको सहन करना पड़े इन बातों को, है ना। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ उल्टा नीचा बोल दिया आपको, तो सहन करना पड़े। बिकॉज धर्म के नाम पर लड़ाई कहाँ हो रही है, आपको किसी से लड़ना नहीं है कि मेरा धर्म ब्राह्मण धर्म है तो मैं आपसे लड़ूंगा, आप मेरे अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं। नहीं, धर्म के अगेंस्ट लड़ना मतलब अपने अंदर अहंकार के साथ में, क्रोध के साथ में लड़ना, उसको दबा देना, खत्म कर देना उसको। तो साहस रखना पड़े तो खुशी खुशी से करो, है ना। इसमें त्याग को त्याग ना समझ, अरे कितना करना पड़ता है त्याग, है ना। किसी भी धर्म को पालन करना पड़ता है, किसी को जनेऊ पहनने पड़ते हैं, है ना, किसी को कुफी पहननी पड़ती है, किसी को पगड़ी पहननी पड़ती है। तो वो एक त्याग है ना, अपने सुख का त्याग है कि हाँ ये धारण करूंगा तब मेरे अंदर डिसिप्लिन आएगा। तो इसमें त्याग को त्याग ना समझ भाग्य का अनुभव करो कि इसमें मेरा कितना ऊंचा भाग्य बन रहा है। क्यों, मेरे संस्कार पवित्र बन रहे हैं, है ना? और मैं आत्मा अपने साथ में क्या लेके जाऊंगी, पवित्र संस्कार। और बाकी सब यहाँ छूट जाना है, धन दौलत। सिर्फ मेरे संस्कार मेरे साथ जाएंगे और मेरे कर्म मेरे साथ जाएंगे। तो समझ भाग्य का अनुभव करो, तब कहेंगे सच्चे त्यागी। जबरदस्ती वाले त्यागी नहीं, करना ही पड़ता है, लोग क्या बोलेंगे अगर मैंने नहीं किया तो, है ना। ऐसी धारणा वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहे जाते हैं। तो झूठे भी होते हैं रिलीजियस लोग जो कि बस औरों के सामने करते हैं लेकिन घर जाकर के कुछ और बन जाते हैं, तो उसमें फायदा नहीं होता है। तो सच्चा ब्राह्मण और झूठा ब्राह्मण, है ना, सच्चे धर्म वाले और झूठे धर्म वाले यहीं पर होते हैं। जो खुशी खुशी करते हैं, जिनको पता है उसी से मेरा भाग्य बनने वाला है, वो आगे बढ़ते हैं, वही सच्चे ब्राह्मण कहलाए जाते हैं। तो किसी भी चीज का त्याग करना है, चाहे पढ़ाई करते हुए भी त्याग करना है अगर आपको, है ना, टीवी का त्याग करना है, तो ये रोते रोते त्याग नहीं करना। अगर आपको किसी चीज में, बिजनेस में त्याग करना पड़ता है अपने समय का, आगे बढ़ना है, आपको पता है कमाई करनी है, तो रोते रोते त्याग करने से फिर वो प्राप्ति नहीं होती है, खुशी भी नहीं होती है। तो इसी के साथ में आज आपका दिन शुभ हो। ओम शांति।